दोस्तों, हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से काम करते हैं, जिनमें से कुछ काम हम सही करते हैं तो कुछ गलत होता है, लेकिन हमें उनके बारे में पता ही नहीं चलता। जैसे ज्यादा से ज्यादा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना और खाने के बाद तुरंत पानी पी लेना, अपने कान को कॉटन स्वॉब और क्यू टिप से साफ करना, और तो और फेस को जोर जोर से रगड़ कर साफ करना। ये सभी चीजें गलत और हानिकारक होती है। ऐसी बहुत सी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में हम आज इस वीडियो में आपसे बात करेंगे, तो जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। मिस्टेक्स नंबर 10, स्लीपिंग जस्ट आफ्टर हैविंग फूड। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाते हैं और सो जाते हैं। आज के वक्त में लोगों को जितना सोने के लिए कहा जाए उनके लिए उतना भी कम होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद सोने से आपकी बॉडी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दरअसल जब आप खाना खाने के तुरंत बाद सोते हैं तो इससे खाना पेट में जाने के बजाय फूड पाइप में ही रह जाता है, जिस वजह से खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और कैलोरीज बर्न होने की जगह बॉडी में फैट बनने लगता है। इसके अलावा चेस्ट में जलन, पेट में दर्द और सोने में भी परेशानी होने लगती है। और जब आप ठीक से सो नहीं पाते हैं तो आप पूरा दिन कमजोर और आलस महसूस करते हैं। इसलिए आइडियली आप लोगों को सोने के लगभग 2 घंटे पहले ही खाना खा लेना चाहिए। और तो और खाना खाने के बाद आपको थोड़ा घूम भी लेना चाहिए, जिससे खाना जल्दी डाइजेस्ट हो पाए। मिस्टेक नंबर 9, शेयरिंग मेकअप ब्रशेस एंड रेजर्स। शेयरिंग इज केयरिंग वाला कोट तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन हर चीज को शेयर करना आपके लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। जैसे लोग अक्सर एक दूसरे के मेकअप का सामान इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा करने से आपको अलग अलग तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। दोस्तों, हमारी फेस और आईलैशेस पर पैरासाइट्स होते हैं, और जब आप एक दूसरे का मेकअप इस्तेमाल करते हैं तो ये पैरासाइट आपकी आंखें और फेस के अंदर जाकर इन्फेक्शन कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत सी सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ बॉयज एक दूसरे का रेजर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं फेशियल हेयर और बियर्ड के अंदर भी डेड सेल्स और बैक्टीरिया होते हैं, जो यूज्ड रेजर को इस्तेमाल करने से सीरियस इन्फेक्शन कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत से केसेस में जहां पर एक दूसरे का रेजर इस्तेमाल करने से लोगों को एड्स जैसी बीमारी तक हो चुकी है। मिस्टेक्स नंबर 8, नॉट क्लीनिंग द डेली यूजेबल स्टफ। हम सभी अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोबाइल फोन, टीवी रिमोट, स्विचेस, बेड शीट्स एंड पिलो, लेकिन इन सभी चीजों को बहुत रेयरली ही साफ करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन छोटी छोटी चीजों को रोज साफ करने से आप बहुत सी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। असल में दोस्तों, मोबाइल फोन, स्विचेस और रिमोट जैसी चीजों पर बहुत से माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, जो आपके टच करने से आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। और इसके अलावा आपकी बेडशीट पर भी बहुत सारे डेड स्किन सेल और डस्ट होते हैं, जिससे आपकी इम्यून सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ता है और आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हैं। इसलिए आपको अपनी डेली यूज करने वाली चीजों को हमेशा साफ और सैनिटाइज रखना चाहिए। मिस्टेक्स नंबर 7, कवरिंग योर हैंड वाइल स्नीजिंग एंड कफिंग। आपने लोगों को अक्सर कहते हुए सुना होगा कि खांसते और छींकते वक्त हमेशा अपने फेस को ढक लेना चाहिए, लेकिन क्या आपको फेस को सही ढंग से कवर करने का तरीका पता है? दोस्तों, आपको कभी भी खांसते और छींकते वक्त अपने हाथों से फेस को कवर नहीं करना चाहिए। असल में दोस्तों, जब आप खांसते या छींकते हैं, बहुत सारे जर्म्स आपकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। जब आप इस दौरान फेस को हाथों से कवर कर लेते हो तो वो हार्मफुल जर्म्स आपके हाथों पर आ जाते हैं, तो जाने अनजाने में वो जर्म्स आपके हाथों से वापस आपके शरीर में एंटर कर जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको हमेशा खांसते और छींकते वक्त हाथों की जगह एक साफ टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसे आप तुरंत डिस्पोज कर सकें। एक बार इस्तेमाल करे हुए टिश्यू को भी बार बार इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। मिस्टेक नंबर 6, आज के मॉडर्न जमाने में बड़े नेल्स रखना और उन पर आर्ट करवाना फैशन बन गया है। इसके साथ साथ ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने नेल्स को दांतों से चबा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, नेल्स को काटने के बाद जितना इंपॉर्टेंट हाथों को धोना होता है, उतना इंपॉर्टेंट नेल्स को ट्रिम करना भी होता है। असल में दोस्तों, नेल्स में एक गुलाबी हिस्सा होता है जिसमें बहुत सी नर्व्स होती है, और साथ ही ये नर्व्स बहुत सेंसिटिव होती है, और जब ये नर्व्स किसी हार्ड सरफेस के टच में आती है तो बहुत ज्यादा पेन और ब्लीडिंग हो सकती है। इसलिए नेल्स को काटने के बाद ट्रिम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, अगली बार अपनी नेल्स को काटने के बाद ट्रिम करना ना भूलें। मिस्टेक नंबर 5, ड्रिंकिंग वाटर जस्ट आफ्टर हैविंग फूड। आजकल लोग खाना कम खाते हैं और पानी ज्यादा पीते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ऐसा करना आपके इम्यून और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। दरअसल जब आप खाना खाते हैं तो उसके तुरंत बाद ही आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसके ही जैसे दूसरे एसिड बनने लगते हैं, जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और जब आप इस दौरान पानी पी लेते हैं तो वो पानी इन एसिड्स में मिल जाता है, जिससे एसिड्स की इंटेंसिटी कम हो जाती है और खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिससे अल्टीमेटली पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है। इसलिए आपको खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। मिस्टेक नंबर 4, नेग्लेक्टिंग इंटीमेट हाइजीन।
बात जब पर्सनल और इंटीमेट हाइजीन की आती है तो मेल और फीमेल दोनों ही इसे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते जितनी वो अपनी बाकी बॉडी पार्ट्स को देते हैं। दोस्तों, बॉडी के बाकी हिस्सों की तरह आप लोगों को अपनी इंटीमेट एरिया को भी रेगुलरली क्लीन और ग्रूम करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप इसके लिए सही प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में नॉर्मल सोप्स में बहुत से हार्श केमिकल होते हैं जो आपके इंटीमेट एरिया में इरिटेशन और इन्फेक्शन कर सकते हैं और नेचुरल बैक्टीरियल बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसलिए आपको इंटीमेट एरिया के लिए स्पेशल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए और किसी भी तरह की इंटीमेट प्रॉब्लम को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 3, टेकिंग एक्सेस टूथपेस्ट ऑन टूथब्रश। हम सभी को लगता है कि जितना ज्यादा टूथपेस्ट लेंगे दांत उतने ही ज्यादा साफ होंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। असल में दोस्तों, टूथपेस्ट को बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड और प्रोपिलीन ग्लाइकोल जैसी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। ये वही केमिकल है जिनकी वजह से टूथपेस्ट में झाग बनता है। लेकिन क्या आपको पता है, सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल चूहे मारने की दवाई में भी किया जाता है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि ज्यादा पेस्ट लेने से आपकी दांतों पर कितना बुरा असर पड़ता होगा। इसलिए आपको हमेशा पी साइज यानी मटर के दाने के बराबर ही पेस्ट लेना चाहिए। इसके अलावा आपको दिन में 2 बार ब्रश करने चाहिए, एक सुबह और एक बार रात में खाना खाने के बाद, ताकि आपके मुंह की सफाई पूरी तरह से मेंटेन रहे। मिस्टेक नंबर 2, यूजिंग कॉटन स्वॉब एंड क्यू टिप्स टू क्लीन इनसाइड ऑफ योर ईयर्स। कान को साफ करने के लिए कॉटन स्वॉब और क्यू टिप्स जैसे टूल का इस्तेमाल करना बहुत आम सी बात है, लेकिन क्या आपको पता है इन चीजों का इस्तेमाल करना आपके कान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। कान हमारे 5 सेंस ऑर्गन में से एक ऑर्गन होता है जो बॉडी का बहुत ही नाजुक हिस्सा होता है। दरअसल दोस्तों, कान की इनर कैविटी बहुत ही नाजुक होती है जो कॉटन स्वॉब और क्यू टिप्स जैसी शार्प चीजों से डैमेज हो सकती है। इसके अलावा क्यू टिप्स असल में कान के वैक्स को और अंदर ज्यादा पुश कर देती है, जिससे अल्टीमेटली ईयर ड्रम के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आप अपनी सुनने की शक्ति को भी खो सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने कान को साफ करना भी चाहते हैं तो इन टूल से आपको सिर्फ अपने कान के आउटर हिस्से को साफ करना चाहिए। कान के अंदर की डीप सफाई तो आपको किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से ही करवानी चाहिए। मिस्टेक नंबर 1, क्लीनिंग फेस इन अ रॉन्ग वे। दोस्तों, हर काम को करने का एक सही तरीका होता है, चाहे वो अच्छी राइटिंग करना हो या फिर अपने चेहरे को साफ करना हो। दोस्तों, हमें अपने फेस को जोर जोर से रगड़ कर साफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फेस की स्किन बॉडी की स्किन से ज्यादा सेंसिटिव और पतली होती है, और जब हम इस सेंसिटिव स्किन को रगड़ते हैं तो इससे स्किन के फटने और सेल्स के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसका रिजल्ट डल और रफ स्किन होती है। इसलिए आपको हमेशा अपनी स्किन को हल्के हाथों से साफ करना चाहिए। ऐसा करने से स्किन पर रैशेज नहीं होती और ना ही रिंकल्स पड़ते हैं। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखकर आप भी अपने फेस को बेहतर बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी और यूजफुल लगी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि हमारी फ्यूचर के वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो टिल देन, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग डोप फैक्ट्स।